आज हमारे हाथों में एक बुक नज़र आ रहा होगा और ये बुक इंग्लिश ग्रामर का है और ये 10th और 12th के लिए है। ये जो बुक का आज लॉन्चिंग है और मैं इससे इससे पहले भी एक बुक को लेकर के मेरे पेज पर वीडियोज़ पड़ा हुआ है, जो कि 10th का सूत्र के लिए है, मैथमेटिक्स का बुक है और आज हमारे हाथ में फिर अभी इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश ग्रामर का बुक है और जो इनका लॉन्चिंग किया है मार्च क्लासेज माधोपुर का टीचर मंगल सर हैं, जो कि आपको इसमें बुक में इमेज शो कर रही होगी। अगर आप कभी लेते हैं इस बुक को तो ये जो है ना, ये इसमें फोटो लगा हुआ है, इससे आप पता चल सकता है आपको। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। और आपका भी स्वागत है। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल को, उनको भी स्वागत है। और आज एक बुक लॉन्च किया है, इंग्लिश सरल ग्रामर इंग्लिश का बुक है। ये ग्रामर है 10th और 12th प्लस साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले भी हमने अभी थोड़ा देर पहले क्लास 10th के लिए भी सूत्रमाला का बुक लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस बुक का खासियत क्या है कि ये उतना ही इसमें दिया गया है मटेरियल कंटेंट, जितना कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं डाला गया है। ठीक है, और इसका खासियत यह है कि कोई बच्चा इंग्लिश को खुद भी समझ सकता है, सिर्फ इसको पढ़कर। इतना सरल बनाया, नाम से ही देख रहे होंगे सरल इंग्लिश ग्रामर। इतना इसको आसान बनाया गया है, इतना ईजी वे में इसको बनाया गया है कि आसानी से इसको कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है अच्छे तरीका से। ठीक है, ये कितना उम्मीद है कि ये 12th और 10th के एग्जाम में आने का चांसेस कि ग्रामर से है तो पढ़ता पर भी। बिल्कुल, ठीक है। हम कह सकते हैं इसमें अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा कवर, तो सारे सवाल यहीं से रहेंगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीक़ा से कवर कर लेते हैं तो। और ख़ासियत सबसे बड़ा ये है कि इसको कोई भी बच्चा बिना टीचर की मदद से पढ़ सकता है। सबसे बड़ा बात ये रखा गया है इसमें। इतना आसान बनाया गया है इसको। ऐसे भी हम बता दें आपको कि एक ग्रामर जो होता है, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के लिए सूत्र ज़रूरी होता है, इसी प्रकार से एक इंग्लिश के लिए ग्रामर्स की ज़रूरत पड़ता है। जब हम लोग ग्रामर्स को नहीं जान पाएँगे, जब हम लोग ग्रामर्स को नहीं समझ पाएँगे, तब तक हम इंग्लिश को शायद हम भली-भाँति कहें तो बढ़िया से हम उस चीज़ को नहीं जान पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे। भले हम इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हैं, इंग्लिश में हम और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन और अगर कुछ बातें आई, इंग्लिश को पढ़ने की बात आई, तो ये इसमें जब तक ग्रामर हमको नहीं मालूम होगा, जब तक ग्रामर्स की नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम इंग्लिश को नहीं समझ पाएँगे। जिस प्रकार से सरल इंग्लिश ग्रामर लिखा गया है और उम्मीद है कि सरल जिस प्रकार से लिखा गया है, उस प्रकार से सरल भाषाओं में सरल तरीका से इसको इसमें सारी चीज़ दिया होगा। और बताना चाहेंगे आपको कि अगर किसी भी बच्चे को, ठीक है, बुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको बुक अवेलेबल करवाई जाएगी। 7808179597। क्योंकि ये बुक बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो आपके अगर आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो क्लास 12th में, ठीक है। इसके बाद और भी बताना चाहेंगे, इसके बाद कमिंग सून है हमारा 12th फार्मूला जितना भी होता है उसका बुक आएगा। फिर क्लास 12th का मैथ्स का बुक आएगा, जो कि चैप्टर वाइज होगा और एग्जाम को देखते हुए बनाया जाएगा। तो अभी अपकमिंग 2 बुक है क्लास 12th के लिए आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कांटेक्ट करें, आपको मिल तो जाएगा। सर ये चीज़ बताइए, बुक जो है ये आपको स्टूडेंट्स को कहाँ पे उपलब्ध हो सकता है, जैसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ये अभी तो हमारे पास है और कुछ बुक स्टोर पर भी करवाया जाएगा, लेकिन वो अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम उन्हें अवेलेबल करवा देंगे, कहीं भी रहेंगे तो अवेलेबल करवा देंगे। अगर कोई भी बुक का शॉप वाले हैं या कोई भी दुकान से बुक का चला रहे हैं, वो अगर लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा होगा। आप भली-भाँति देख रहे होंगे, स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा होगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इस बुक के बारे में जानकारी और साथ ही बुक को ले सकते हैं। जहाँ तक कि अगर ये चीज़ को ऑनलाइन अगर इस चीज़ को अभी तो ऑनलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर कभी बाय चांस अगर ऑनलाइन डालेंगे। हाँ, आने वाले समय में ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, बट हमारे हिसाब से अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा, ये हम कहेंगे। ठीक है, अवेलेबल हो जाएगा आपको, अगर आपको चाहिए अभी बुक जिस तो। प्रकार से उसमें भी हम सवाल किए थे और इसमें भी हम सवाल करेंगे आज से कि तिरंगा का कलर कौन सा ऊपर रहता है, कौन सा नीचे? तिरंगा का कलर सबसे ऊपर ऑरेंज रहता है और सबसे नीचे ग्रीन रहता है। तिरंगा कलर कौन सा ऊपर? सबसे कलर ऊपर हरा वाला रहता है, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद लाल। गलत है, ऑरेंज होता है सबसे ऊपर। ये अशोक चक्र में कितना
अशोक चक्र में कितना लकीर? 52 52 52 अब बताइए। 24 24 तो यही बोले, इस चीज को बारे में जानकारी रखिए कि तिरंगा का कलर हमेशा ऑरेंज जो होता है ऊपर होता है, ऑरेंज कलर हमेशा ऊपर होता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को फिर मिलेंगे किसी नई रिपोर्ट के साथ, फिर किसी ताजा तख्ता भरकता खबरों के साथ। मैं हूं अंकित, सच्ची तहकीकात न्यूज में, और जुड़े रहिए ऐसे ही खबर। और मैं बता दूं, इस पर सिर्फ एजुकेशन से नहीं बल्कि देश दुनिया की हर एक छोटी बड़ी खबरें आपको इस चैनल सच्ची तहकीकात के माध्यम से मिलते रहेंगे। जय हिंद,